हेलो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और वो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स है वो एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। आई होप आपने सबने पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो एक थ्योरम होता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड if this is the tangent to the circle, tangent means जो सर्कल को एक बार में टच करती हुई निकल जाए ऐसी लाइन, ठीक है। तो tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. This is point of contact and tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. एक ये थ्योरम है जो हम बहुत यूज करेंगे और एक और थ्योरम है length of tangents drawn from external point. Suppose this is an external point and if you draw tangents to the circle, मान लो ये टेंजेंट है, एंड इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल देन द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स, सपोज ये पी क्यू टेंजेंट है, दूसरा पी आर टेंजेंट है, तो पी क्यू और पी आर इक्वल होता है। ये दो कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। इसके अलावा और भी अगर कुछ आएगा तो मैं बताती जाऊंगी साथ में। तो मैंने पहले लिया है सबसे पहले एक क्वेश्चन जो 2001 में, 2002, 2006, 2014 और 2020 में भी आया हुआ है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। A circle is touching the side BC of triangle ABC. ट्राइंगल ABC की BC साइड को एक सर्कल टच कर रहा है। यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ, तो फिगर बनाना मेन है, उसके बाद तो आ जाएगा। A circle is touching the side BC of triangle at P and touching AB and AC produced. अब AB और AC को प्रोड्यूस करना है और वो इस सर्कल को टच करेंगे। तो AB हम ले लेते हैं, ये B सपोज, और AC कुछ ऐसा। टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट, AB को प्रोड्यूस किया तो टच हुआ Q पे और AC को प्रोड्यूस किया तो टच हुआ R पे। देन यू हैव टू प्रूव दैट AQ is half the perimeter of triangle ABC। पहले ऐसा लिखा हुआ था और अभी 2020 में जो आया उसमें ये लिखा हुआ था। सेम बात है, AQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC पेरीमीटर ही होता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ज्योमेट्री में प्रूव करना हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो गिवन क्या क्या है वो आपको लिखना कंपलसरी है। क्या प्रूव करना है वो आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे पेरीमीटर से कुछ रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ही ले लेते हैं। AB प्लस BC प्लस AC, इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB को तो हम AB लिखेंगे, कुछ और कर नहीं सकते। BC, ध्यान से देखिए, BC को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। BC को यू कैन राइट BP प्लस PC, राइट, BP प्लस PC। एंड AC को भी कुछ नहीं कर सकते, अभी जितना हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से, गिवन डेटा के हिसाब से हम इतना कर सकते हैं। अब AB तो एज इट इज। नाउ BP, ध्यान से देखिएगा, BP को हम क्या लिख सकते हैं? BP एंड BQ आर इक्वल बिकॉज B इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ध्यान से देखो, B पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। BP इज अ टेंजेंट, BQ इज ऑल्सो टेंजेंट, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इन प्लेस ऑफ BP वी कैन राइट BQ। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ PC, देखो यहां पर C पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, C से P, CP, और इधर से CR। सो CP इक्वल टू CR, PC इक्वल टू CR, तो PC की जगह हम CR लिख सकते हैं प्लस AC। रीजन आपको देना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, रीजन आप दे देंगे। अब देखिए AB प्लस BQ फिगर में देखिए, AB प्लस BQ इज व्हाट? AQ, CR plus AC, CR plus AC is AR, and what more? What is the relation between AQ and AR? AQ is a tangent, AR is a tangent drawn from external point A to this circle. So these tangents will also be equal. AQ will be equal to AR. हमें क्या लेना है? AQ चाहिए, तो हम AR की जगह पर AQ लिख सकते हैं because length of tangents drawn from external point to a circle are equal। ठीक है, अब इसको लिख दिया twice of AQ, that means
AB plus BC plus AC is twice of AQ, or you can write AQ as half of AB plus BC plus AC, half the perimeter. Okay. Moving to question 2. In the given figure, O is the center of circle. O is the center of the circle, and TP is the tangent to the circle from an external point T. External point T से TP is tangent. And if angle PBT is 30 degree, then you have to prove that BA is to AT is 2:1. ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे देखिए एंगल PBT, यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है. तो एक बार थ्योरम बता देती हूँ. सपोज एक सर्कल में सेंटर पे कोई एक आर्क में, सपोज दिस आर्क PQ सबटेंड angle theta at the center. If PQ arc subtend angle theta at the center, या हम अगर कह दें कि ये 2 theta angle subtend करता है at the center, then remaining part of circle में वो angle theta होगा. Degree measure of an arc of a circle at the center is twice, ये angle is twice the angle subtended by the remaining part of circle. इस थ्योरम को मैं यहाँ पर यूज करती हूँ. तो देखिए एक बार, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री. हमारे पास आर्क है PA एक आर्क. देखो PA आर्क है और ये एंगल सबटेंड करेगी 30 डिग्री. ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है. और वो जो एंगल होगा, दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ऐसा है. हो सकता है कि वो ये सेंटर पे है, हो सकता है कि वो एंगल ऐसा होता, वो एंगल ऐसा होता, ठीक है. ये एंगल, और अगर हम ये वाले एंगल को लें तो सेंटर पे डबल होता है एंगल, सेंटर पे डबल एंगल होता है. देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो ये 60 हो गया. ये सबको क्लियर. डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो क्लियर हुआ. यहां से हमें मिल गया दिस एंगल, ये सेंटर है तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री. एंगल POA इज 60 डिग्री. रीजन आप लिख लेंगे, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. रीजन आप लिखें. तो एंगल POA मिल गया हमें 60 डिग्री. अब देखिए OP एंड OA क्या है, रेडियस. दोनों सेम सर्कल की रेडियस है. इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. इफ OP इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देन इनके अपोजिट एंगल्स. OP का अपोजिट एंगल, सपोज ये x ले लें और एंगल 1 ले लेते हैं, चलो एंगल 1, और OA का अपोजिट एंगल 2, देन OP का अपोजिट एंगल 1 और OA का अपोजिट एंगल 2 इक्वल होंगे. रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. रीजन आपको लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. रीजन हर स्टेप में होना चाहिए ज्योमेट्री में. अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे. तो बी केयरफुल. रीजन हर स्टेप में होना चाहिए कि आपने वो क्यों किया है. तो रीजन प्लीज आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप लिखेंगे रीजन. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब देखें ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. और ट्राइंगल POA में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा. एंगल 1 + 2 + 60 डिग्री इज 180, ठीक है. अगर तीनों एंगल्स का सम 180 है और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 को एज इट इज, एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख सकती हो, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है. और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 180 - 60 दैट इज 120. सो एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 120, और यू कैन राइट एंगल 1 इज 120/2 दैट इज 60, और वही एंगल 2 भी हो गया. तो इससे क्या मिला हमें, ये भी 60, इधर भी 60, इधर भी 60. दैट मीन्स दिस ट्राइंगल OPA, यहाँ पर 60, यहाँ 60 और यहाँ पर भी 60. दैट मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है. वो हो गया ठीक. अब यहाँ पे फोकस करते हैं. अगर एंगल 260 है तो ये एंगल कितना होगा. ध्यान से देखो, OP और PT में क्या रिलेशन है. OP और PT में क्या रिलेशन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
OP is radius and PT is tangent and radius is perpendicular to the tangent through the point of contact at the point of contact. तो यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, इसमें से आपके पास इतना एंगल है, एंगल टू 60 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री. तो हम लिखते हैं एंगल APT, एंगल APT प्लस एंगल 2 90 है, बिकॉज मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो एंगल APT विल बी 90 माइनस एंगल 2 इज 60, तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री. अब देखो ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री. एक और चीज, एंगल 1 अगर 60 है तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना होगा, कितना, अगर एंगल 1 60 है तो एंगल 1 प्लस एंगल PAT 180 होगा लीनियर पेयर से. सो एंगल PAT विल बी 180 माइनस एंगल 1, एंगल 1 60 है तो ये हो गया 120. ठीक है, तो अब आपके पास ये जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला, PAT ट्राइंगल, इसमें दो एंगल्स मिल रहे हैं हमें. इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो एंगल T निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से. ट्राइंगल PAT में 30 प्लस 120 प्लस एंगल PTA is 180 by angle sum property. So angle PTA will be 180 माइनस ये कितना हो गया 150, तो ये आ गया 30 डिग्री. अब देखो ये 30 डिग्री आ गया. इस ट्राइंगल में ये 30 है और ये 30 है, इनका इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. इस 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड ये और इस 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ये. तो अगर हम लिख लेते हैं इसको, एंगल APT इज इक्वल टू एंगल APT इज इक्वल टू ATP. ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. दैट मीन्स APT के अपोजिट साइड क्या होगी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, APT ये एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट साइड क्या हुई AT, इसकी अपोजिट साइड AT, और ATP ये एंगल, इसके अपोजिट साइड क्या हुई AP. AT इक्वल टू AP हमें मिल गया. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया हमें. इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड सब इक्वल है. AT इक्वल टू AP, AT और AP इक्वल है. ठीक है, AT और AP इक्वल है, AP और OA इक्वल है. इसका मतलब बस रिजल्ट आने वाला है. अब हम देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था. BA अपॉन AT, तो जो हमें प्रूव करना था उस पर फोकस करते हैं. BA अपॉन AT इक्वल टू, BA को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ OA लिख सकते हैं, क्योंकि BA डायमीटर है और OA रेडियस है. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट. और AT को क्या लिख सकते हैं, AT और AP इक्वल है और AP और OA इक्वल है, तो AT और OA इक्वल हुआ, तो ये आ गया 2/1. ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था. BA अपॉन AT इक्वल टू 2/1. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ is a chord of length 4.8 centimeter. PQ is a chord of length 4.8 centimeter of a circle of radius 3 centimeter. Tangents at P and Q intersect at point P. Find the length TP. Figure is also given to you and this question came in 2013. तो फिगर दिया हुआ है तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर दो कंसेप्ट डायरेक्टली यूज करेंगे. मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उनको प्रूफ यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको भी हम प्रूव करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो देखिए पहले ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल QTO, ये दोनों ट्राइंगल PTO ट्राइंगल और QTO ट्राइंगल, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्ग्रेंट. डायरेक्टली हम उसको यूज करेंगे, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि कैसे होंगे. आपको पता है T इज एक्सटर्नल पॉइंट, so tangents from external point to a circle are equal, length of tangents, so TP is equal to TQ, OP is equal to OQ, radii of the same circle, and OT is common. So ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय साइड SAS कॉन्ग्रेंस रूल. ठीक है, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे
तो सीपीसीटी से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, ये एंगल कौन सा, एंगल 1 लिख लेती हूँ मैं यहाँ, और यहाँ एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे सीपीसीटी से। ठीक है, ये क्लियर फर्स्ट वाला। इसके बाद अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए तो अब हम छोटे वाले ट्राइंगल्स कौन से, पीटीआर और क्यूटीआर इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे, छोटे वाले ट्राइंगल्स पे फोकस कीजिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी प्रूव किया, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और ये कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, ये मेन है हमें काम का चीज। सीपीसीटी से क्या होगा, पीआर इक्वल टू क्यूआर, सीपीसीटी से हो गया। और वन मोर थिंग, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, वापस बना देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपका सर्कल है, टेंजेंट्स, और अगर ये अभी हमने दिया प्रूव करके छोटे वाले ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अब अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए लेकिन इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ईच 90 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली यहां पर यूज करेंगे, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे ये बाइसेक्ट हुआ, ओटी ने इसको बाइसेक्ट किया, ओटी बाइसेक्ट्स कॉर्ड पीक्यू, एंड ओटी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। इसको हम यहां यूज करते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, पी आर और आर क्यू। आपको गिवन है कॉर्ड की लेंथ पी क्यू, ठीक है, पी आर क्यू आर इक्वल है, तो ईच कितना हो जाएगा 4.8 का हाफ 2.4, तो हमें मिल गया पी आर। ध्यान से देखो, पी आर हमें मिल गया 2.4, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, एंड ये 90 डिग्री भी मिल गया हमें, यहाँ पे भी 90 है, ये भी 90, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इजीली। इस ट्राइंगल में, पी आर ओ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं अब हम। इन ट्राइंगल पी आर ओ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, 3 स्क्वायर इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। इससे हम ओ आर कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 2.4 का स्क्वायर हुआ 5.26, 5 4 4 16, ठीक है, प्लस ओ आर स्क्वायर, नहीं 5.76, सो 9 माइनस 5.76 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, इसको कर लेते हैं 9.00 माइनस 5.76, 3.24 इज ओ आर स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 324 होता है, 18 का स्क्वायर, तो 3.4 हो जाएगा, 3.24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.8 आएगा। ठीक है, तो ओ आर आ गया आपके पास 1.8, यहां से यहां तक 1.8, थोड़ा सा लेंदी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे दूसरे ट्राइंगल में। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3, ये आपको फाइंड करना है, टीपी फाइंड करना है, और यहां से यहां तक आपके पास है 1.8, पूरा नहीं है, इतना सा 1.8 है, तो इसको हम, जो हमें फाइंड करना है इसको हम एक्स ले लें और ये वाला पार्ट वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और एक और चीज, और हम पाइथागोरस थ्योरम एक जगह और पे यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप मेरे साथ में लिख के कर रहे हैं ना, अगर लिख के नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये x, ये y, और यहाँ पर है 2.4, तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और हमें टीपी मिल जाएगा। तो पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल का नेम है PTR। इन ट्राइंगल PTR में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हमने x लिया है और यहाँ से यहाँ तक y लिया है, सो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, x स्क्वायर will be equal to y square plus 2.4 square, or you can write x square equal to y square plus
24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये 5.76, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है, PTO। इन ट्राइंगल PTO पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज y प्लस 1.8 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर हो जाएगा 3.24, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस, या फिर आप एलिमिनेशन कर दो या सब्सटीट्यूशन कर दो, मैं यहाँ सब्सटीट्यूशन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5.76 लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन किया है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हमने कर लिया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, बस और कुछ कैंसिल नहीं होगा। सो 3.6y इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14.76 और 3.24 इधर गया तो माइनस 3.24। सो y इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 11.52, 3.6 इंटू वाई 11.52, तो 3.6 इधर जाएगा डिवाइडेड बाय 3.6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.2। चेक कर लेते हैं, 3.2 आएगा, 11.52 डिवाइडेड बाय 3.6, यस 3.2 आएगा। हाँ, अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड करना था x, तो x के लिए हम इक्वेशन 1 फिर से यूज करते हैं। इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5.76, y है 3.2 प्लस 5.76, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद प्लस 5.76, इनको प्लस कर लेते हैं 16.00, एक्स स्क्वायर है 16.00, तो x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 4। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 4 सेंटीमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ये 2019 में आया क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन 3 के जैसा है, तो मैं स्टार्टिंग के एक्सप्लेनेशन बिना किए आगे का कर देती हूँ। स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन वही है जो क्वेश्चन 3 में था, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे दिया हुआ है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, PQ is a chord of length for 8 centimeter, radius 5 centimeter, the tangents at P and Q intersect at point P, find the length TP। तो TP को हम x ले लें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, यहाँ से यहाँ तक हम y ले लें, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टोटल आपको 8 दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, ठीक है, बिकॉज OT is perpendicular bisector, OT is perpendicular bisector of PQ, ठीक है, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखो ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था, बिल्कुल सेम। PRO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल PRO क्या होगा, OP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, OP है 5, PR 4 और OR। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन है ना, आपको याद होगा 5 4 का कॉम्बिनेशन 3, 5 अगर हाइपोटेन्यूज है तो 4 और 3 होता है, कॉम्बिनेशन वैसे भी याद होना चाहिए आपको। तो OR आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9, सो OR विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक 3। अब हमें क्या यूज करना है, दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो PTR, इसको यूज करते हैं हम। इन ट्राइंगल PTR पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। आगे एक और ट्राइंगल लेते हैं अब हम, TPO, यहाँ पे 90 डिग्री होगा बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर हुआ OT हाइपोटेन्यूज, दे देते हैं नेम। इन ट्राइंगल PTO, PTO में OT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक लिखा है, चेक कर। OT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। OT को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5। अब हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन करके
y square plus 16 और plus 5 as it is using first equation. y square cancel, so 6y equal to 16 plus 5 21, ये 9 उधर गया, minus 9 कितना हुआ ये 12. कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है इसको चेक कर लेते हैं जरा. यस, यहां पर था OP स्क्वायर, OP है 5 तो 5 का स्क्वायर करना है. 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 होगा 41. अब हम इसको माइनस करते हैं तो ये होगा 32. 41 माइनस 9 32 बाय 6. सो y विल बी 2 से कैंसिल करते हैं, 2 16 जा 2 3 जा, y आ गया. हमें क्या फाइंड करना था x, तो चलिए x निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 यूज करके. इक्वेशन 1 x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256. मैंने आपको सभी को बच्चों को पहले भी बहुत बार बोला है कि हमेशा स्क्वायर्स आपको 30 स्क्वायर्स तक याद होना चाहिए. इजी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा. यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं. 9 और 1 का एलसीएम 9 इधर हो गया 256 प्लस 16 9 जा 144. इनको कर लेते हैं प्लस 400 अपॉन 9. एक्स स्क्वायर इज 400 अपॉन 9, सो एक्स विल बी इसका स्क्वायर रूट 20/3 सेंटीमीटर. तो ये हो गया लेंथ ऑफ पीटी इज 20/3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स RQ एंड RP आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विद सेंटर O. तो R एक्सटर्नल पॉइंट से RP एंड RQ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए. सेंटर ऑफ द सर्कल इज O एंड यू हैव टू प्रूव दैट OR इक्वल टू PR प्लस RQ. तो यहाँ पर हम और साथ में गिवन है एंगल PRQ 120 डिग्री. तो देखिए ये है टोटल 120 डिग्री, और अगर हम OR को ज्वाइन कर लें तो क्या होगा. ये मैंने अभी इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था जस्ट कि ये वाले ट्राइंगल जो बनते हैं OPR एंड OQR ये कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होते हैं तो CP/CT से देख ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. तो टोटल आपको 120 डिग्री गिवन है. तो एंगल PRO कितना हो जाएगा. एंगल PRO और एंगल QRO दोनों हो जाएगा 60. ठीक है, क्योंकि टोटल 120 गिवन है. रीजन आप क्या देंगे, OR बाइसेक्ट एंगल R. क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ऊपर के ट्राइंगल और नीचे के ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. चलो ऐसे ही बता देती हूँ फटाफट से. OP इक्वल टू OQ रेडियाई. ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. PR इक्वल टू QR टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उनकी लेंथ इक्वल होती है, और OR कॉमन. तो ये दोनों ट्राइंगल्स ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल POR QOR कॉन्ग्रेंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP/CT से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है, तो 60 ईच आ गए. क्लियर, वो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का लिख लेना. ठीक है, तो अब ये 60 आ गए, और आपको पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये 90, इधर 60, तो ये कितना बचा 30 डिग्री. ठीक है, तो बस इसी से हमें काम है. हम इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर है PO और ये है R. ठीक है, 60 से भी हो जाता, चलो कोई बात नहीं, 60 से भी कर सकते हैं. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. यहाँ देखो थीटा, अगर 30 डिग्री थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो P/H कितना होता है, साइन थीटा. साइन 30 डिग्री इन ट्राइंगल POR, साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 30 डिग्री 1/2 होता है. PR हम ऐसे ही रखते हैं, और OR को भी ऐसे ही रखते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, हमें रिलेशन मिल गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR. OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR. तो हमें OR मिल गया, PR मिल गया. अब हमें यहाँ पर PR की जगह RQ चाहिए. तो क्या करें, बड़ा सिंपल है. PR को लिख दें, PR ट्वाइस ऑफ PR को लिख सकते हो, PR प्लस PR लिख सकते हैं. ठीक है, तो PR एज इट इज, और एक PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक PR की जगह हम RQ लिख सकते हैं. बिकॉज लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. हो गया प्रूफ. OR इक्वल टू PR प्लस RQ.
Hence proved. Moving to next question. ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. In the given figure, PQ is a chord of a circle with center O. PT is a tangent. If angle QPT is 60 degree, then you have to find angle PRQ. ये एंगल आपको फाइंड करना है PRQ, और आपको दिया हुआ है 60 डिग्री. ये एंगल 60 डिग्री है. ठीक है. एक चीज और, PT टेंजेंट गिवन है और आपको पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये टोटल होगा 90 डिग्री. इसमें से इतना पार्ट 60 डिग्री है, तो ये बचा कितना 30 डिग्री. ठीक है. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं. ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओपी. हाँ, एक गिवन और टू प्रूव जरूर से आप लिख लेना. गिवन और टू प्रूव लिखना होता है ज्योमेट्री में. एक और चीज, एक ही क्वेश्चन करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं. 2 से 3 अप्रोच हो सकते हैं. तो हो सकता है कि मैं जिस मेथड से करा रही हूँ किसी और मेथड से भी हो सके वही क्वेश्चन. ठीक है. तो डोंट वरी. अच्छा, और एक चीज और, अगर आप जब भी कोई भी स्टेप लिखते हैं ज्योमेट्री में, कोई भी स्टेप लिखेंगे तो उसका रीजन आउट करना बहुत जरूरी है. तो थ्योरम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सभी थ्योरम्स. वैसे भी सर्कल चैप्टर में तो ज्यादा थ्योरम नहीं है, 2 ही तो थ्योरम है, और कुछ 1-2 थ्योरम हम 9th क्लास के यूज करते हैं. सब याद होना चाहिए. ठीक है. तो हम करते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी. रीजन क्या होगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. इसमें से एंगल ओ पी क्यू, ये एंगल कितना हो जाएगा. एंगल पहले ओ पी टी हम लिख लें 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. अब ओ पी टी को हम स्प्लिट करते हैं ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी में. सो एंगल ओ पी क्यू विल बी 90 माइनस क्यू पी टी आपको गिवन है, क्यू पी टी 60 डिग्री. तो आपको मिल गया एंगल ओ पी क्यू 30 डिग्री. अब देखो ये 30 डिग्री हमें मिल गया है, और ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या है दिखाई दे रहा है. ज्योमेट्री की नजर चाहिए. ट्राइंगल ओ पी पी ओ क्यू लिख दिया मैंने. ज्योमेट्री की नजर से देखो इसको, तो क्या मिलेगा आपको. ओपी और ओ क्यू रेडियाई इक्वल है. ओपी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ओपी का अपोजिट एंगल क्या होगा इस ट्राइंगल ओपी क्यू में. ओपी का अपोजिट एंगल ये एंगल ओ क्यू पी, और ओ क्यू का अपोजिट एंगल 30 डिग्री. रीजन क्या, यहाँ पर रेडियाई लिख दें, नहीं तो बोलोगे मैम बोल रही है कि रीजन लिखो और खुद तो लिखते नहीं है. हाँ, ओ क्यू पी 30 डिग्री. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब ये आ गया 30, ये 30. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी निकाल सकते हो. ओरल करने वाला है. इन ट्राइंगल सेम ट्राइंगल है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 30 प्लस एंगल POQ इज 180. सो एंगल POQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 120. तो ये हमें एंगल मिल गया 120 डिग्री. अब हम थ्योरम यूज करेंगे क्लास 9th वाला, वो बड़ा वाला. डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर. यहाँ पर ऐसा फिगर है, ये आर्क है, ध्यान से देख लो कौन सी आर्क है, क्यू पी आर्क, और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी. डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. तो ये डबल होना चाहिए. अगर ये डबल मतलब कि ये 60. ठीक है. सेंटर पे डबल होना चाहिए एंगल. तो ये आ गया हमारे पास एंगल. इसको नेम दे दें यहाँ पर पी क्यू आर तो लिखा हुआ है, एस ले लेते हैं. चलो यहाँ पर एंगल क्यू एस पी. एंगल क्यू एस पी विल बी 60 डिग्री. रीजन लिखें, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है. लिख लिया सबने. चलो ये 60. अब देखो, अब फिर से ज्योमेट्री का एक और थ्योरम जो 9th क्लास में सीखा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है यहाँ पर, PRQS. PRQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके सारे वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे वर्टिसेस
सर्कल पे लाई करते हैं, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हियर PRQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री. देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल R इज 180 डिग्री. इसमें से ये 60 है और आपको फाइंड करना है एंगल R. सो एंगल R विल बी 180 माइनस 60, दैट इज 120. R को आप लिख सकते हैं एंगल PRQ. सो PRQ इज 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 का क्वेश्चन है. If from an external point P of a circle with center O, two tangents PQ and PR are drawn such that angle QPR is 120 degree, then you have to prove that twice of PQ equal to PO. ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है. दिस एंगल QPR ये है 120 डिग्री. P इज एक्सटर्नल पॉइंट, और आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है O, तो ये और ये ट्रायंगल QPO ट्रायंगल और RPO ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं SSS से. सबको क्लियर है, ठीक है. तो CPCT से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. टोटल 120 है, तो एंगल आप पहले लिख सकते हैं स्टार्टिंग में. इसमें ट्रायंगल QPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPO बाय SSS. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RPO बाय CPCT, और ईच कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 है. टोटल 120 तो ईच 60 आ गया, ठीक है. तो अब आपके पास है 60 डिग्री. हम इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं QPO, और ये है 60 डिग्री, ठीक है. क्लियर दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है. ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं और इसमें ये एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री कौन सा है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है. तो ये 90 हो गया. तो अब हम यहाँ पर बहुत सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. कॉस थीटा यूज करें, साइन थीटा यूज करें, देखते हैं क्या यूज करना है. हमें फाइंड क्या करना है, देखो हम कौन सा यूज करें तो ये हम पहले देख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है. PQ ट्वाइस ऑफ PQ. PQ मतलब ये वाली साइड और OP मतलब ये वाली साइड. तो अब हम इसमें देखते हैं. अगर ये हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हुआ इस ट्रायंगल में. ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लें वो बता रही हूँ. 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, राइट. थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस. और हमें क्या फाइंड करना है, ये मैंने टिक किया है B और H. तो B और H का क्या रिलेशन, B बाय H इज कॉस थीटा. तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल OQP cos 60 डिग्री इज B बाय H. बेस क्या है QP, PQ एंड हाइपोटेन्यूज OP. cos 60 1/2 याद है ना सबको. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, नहीं आती तो बनाना आना चाहिए, ठीक है. चलो PQ को ऐसे रख देते हैं और OP भी एज इट इज. अरे तो आंसर ही आ गया, क्रॉस कर दो. OP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ हो गया. प्रूफ, हेंस प्रूव्ड.